हेलो जेमेंस 2024 वॉरियर्स, वेलकम टू रोहन एजुटेक। कैसे आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो डियर ऑल, जेमेंस 2024 का फर्स्ट अटैम्प्ट हमारा हो गया। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका केमिस्ट्री वाला पोर्शन बिगड़ गया, ठीक है। अब वो निराश होकर बैठे हैं, वो सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हमारा IIIT हमारे हाथ से गया, हमारा NIT हमारे हाथ से गया, हमारा IIT हमारे हाथ से गया। अरे भाई रुको, सब्र करो। एक बात बताओ, अगर कोई मूवी है उसकी एंडिंग अच्छी नहीं हुई तो द एंड लिखा आता है, टू बी कंटिन्यू लिखा आता है, टू बी कंटिन्यू लिखा आता है ना, और उसका सेकंड पार्ट कितना धमाकेदार आता है। तो बस वही बात है, अगर तुम्हारा फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छा नहीं गया, वो तुम्हारा बिगड़ गया, उसकी एंडिंग अच्छी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा वहीं पर द एंड हो गया उस अटैम्प्ट का। नहीं, टू बी कंटिन्यू लिखा गया वहाँ पर। अब आप टू बी कंटिन्यू को देखकर सेकंड अटैम्प्ट में अच्छा स्कोर करो, उसमें अच्छा फोड़ो। अब उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, कैसे अच्छी तरह उसकी प्रिपरेशन करोगे, कैसे सेकंड अटैम्प्ट में अपनी केमिस्ट्री के स्कोर को बूस्ट करोगे, उन सब का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, उन सब के स्टेप्स मैं बताऊंगा। फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे करना है, इनऑर्गेनिक में कैसे करना है, ऑर्गेनिक में कैसे करना है। इन 2 मंथ में तुम अपने केमिस्ट्री के मार्क्स को किस तरह इंक्रीज करोगे, किस तरह बूस्ट करोगे, उन सब के स्टेप्स मैं बताऊंगा। बस फॉलो तुम्हें करने होंगे। बस एक बात याद रख लो, द एंड नहीं हुआ, टू बी कंटिन्यू हुआ है। तो डियर ऑल, अपने टाइम को बिना वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं केमिस्ट्री में हम कैसे अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं, अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, और क्या हमने फर्स्ट टाइम में मिस्टेक्स करी और उनको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो डियर ऑल, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो डियर ऑल, 3 मेजर प्रॉब्लम ऐसी है जिनकी वजह से स्टूडेंट अपने मार्क्स खो बैठते हैं, अपने केमिस्ट्री के एग्जाम को बिगाड़ लेते हैं। जो है हमारी पहली, स्पीड। आपके कंसेप्ट कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, आपके टॉपिक्स कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, आपकी केमिस्ट्री कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर आपकी केमिस्ट्री में स्पीड अच्छी नहीं है तो आप केमिस्ट्री में अच्छे स्कोर कर ही नहीं सकते। सेकंड, एक्यूरेसी, एंड थर्ड, टॉपिक वीक। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और अगर आपके टॉपिक्स वीक है तो इन 2 मंथ में जल्द से जल्द आप अपने टॉपिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, कहां से स्ट्रॉन्ग करोगे, किस तरह स्ट्रॉन्ग करोगे, उन सब का रोड में मैं बताऊंगा। तो डियर ऑल, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने स्पीड की, कि हम केमिस्ट्री में अपनी स्पीड को कैसे बूस्ट करेंगे, अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे। देखिए, एक बात याद रखिएगा, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में, तीनों में स्पीड बढ़ाने का तरीका अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री में आप अपनी स्पीड कैसे बढ़ाओगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो साथ ही साथ आपको डेली रिवाइज करना होगा। जब तक आप केमिस्ट्री में रीडिंग फास्ट नहीं करोगे तब तक आप केमिस्ट्री में स्पीड बढ़ा ही नहीं सकते। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने शॉर्ट नोट से, अपनी NCERT से और अपनी रिसोर्सेज बुक से की पॉइंट फास्ट वे में रिवाइज करने हैं। क्योंकि आपकी केमिस्ट्री किस पर बेस है, आपकी केमिस्ट्री बेस है आपकी लर्निंग पावर पर। जितनी अच्छी आपकी लर्निंग पावर होगी, जितना अच्छा आपको याद रहेगा, उतनी तेजी से आप केमिस्ट्री में अपने क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। तो डियर ऑल, आपको क्या करना है, आपको अपने की पॉइंट्स पढ़ने शॉर्ट नोट से, अपनी NCERT से, अपने रिसोर्सेज बुक से। उसके बाद 1 वीक का आप टारगेट रखो कि 1 वीक में मेरे को इतना बूस्ट कर लेना है कि 1 घंटे में मैं 30 क्वेश्चन सोल्व कर पाऊँ। पहले दिन आप 1 घंटे में 25 कर पाओगे, 30 का टारगेट रखा, पहले दिन आपने क्वेश्चन लगाए तो 25 कर पा रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन आपने 26 तक पहुंच गए, अगले दिन आप 27 तक पहुंच गए। आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन 30 क्वेश्चन को सोल्व करने का टारगेट करना है कि हाँ, 1 घंटे में मैं 30 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। जैसे आपने वो टारगेट अचीव कर लिया, लेके आप 1 घंटे में 30 क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पा रहे हो, फिर तुरंत अगले हफ्ते से आप टारगेट रखो कि मेरे को इस हफ्ते में ये टारगेट अचीव करना है कि 1 घंटे में मैं केमिस्ट्री के 45 से 50 क्वेश्चन सोल्व कर दूं, 45 से 50 क्वेश्चन सोल्व कर दूं। उसके अगले हफ्ते में टारगेट रख दो कि 50 से 60 क्वेश्चन मैं सोल्व कर दूं। तो डियर ऑल, इस तरह आप अपनी केमिस्ट्री में लर्निंग पावर भी बूस्ट कर लोगे और अपनी केमिस्ट्री में स्पीड को भी बूस्ट कर लोगे, स्पीड को भी बढ़ा लोगे। तो डियर ऑल, अब बात करते हैं हम उन स्टूडेंट्स की जो कहते हैं भैया स्पीड तो बहुत अच्छी है, स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी सही नहीं जा रही, क्वेश्चन का आंसर सोल्व कर रहे हैं, आंसर गलत आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसमें आपकी मिस्टेक है, आपके कंसेप्ट वीक है, आपके टॉपिक्स वीक है। तो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना होगा, देखिए हमारी केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में और आपका ऑर्गेनिक में। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो भी आपके फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में जितने भी वीक टॉपिक्स है उनको नोट डाउन कर लो, उनको नोट डाउन कर लो। आप एग्जाम देकर आए हो, आपको पता है कि आप कितने पानी में हो, आपको पता है कि केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स मेरे वीक है, कौन से टॉपिक्स के मैं क्वेश्चन नहीं लगा पाता और नहीं पता लग पा रहा है अभी भी। तो एक काम करो, जो भी आपके फर्स्ट अटैम्प्ट के 2 शिफ्ट के पेपर हैं उनको उठा लो और सिर्फ वो वाली उठाना जो आपने नहीं दी। उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर दो एक बार केमिस्ट्री वालों को। अपने आप पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स के आपके क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं, और कुछ टॉपिक्स आपको भी पता होगा कि इन टॉपिक्स के मैं क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम करता हूँ। तो डियर ऑल, उनको नोट डाउन कर लो। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपके टॉपिक्स वीक है तो आपको स्ट्रॉन्ग कैसे करने हैं, और जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी आपने टॉपिक्स को नोट डाउन किया है, जो आपके वीक्स है, उन टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स पढ़ो। समझ आता है, वेल डन। नहीं तो फिर सीधा जाओ वन शॉट पर, उन टॉपिक्स से रिलेटेड वन शॉट देखो और उन वन शॉट से अपने सभी वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। कर लिया, अब क्या करोगे, जो वीक टॉपिक्स थे तुम्हारे जिनके आपने वन शॉट देखे, उनके इजी टू हार्ड क्वेश्चंस लगाओ 20 से 25।
20 से 25 लगाने पड़ेंगे अगर उनको टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। 20 से 25 ईजी से हार्ड लगाना। पहले ईजी लगाए 7-8 अपने मीडियम लगाए और 7-8 अपने हार्ड लगाए। ईजी ने क्या किया? ईजी ने आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया। मॉडरेट ने क्या किया? मॉडरेट ने आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाया। और हार्ड ने क्या किया? हार्ड ने आपको बता दिया कि हाँ अब ठीक है, अब क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और जो आपके टॉपिक्स पहले से स्ट्रॉन्ग थे उन टॉपिक्स के आपको हार्ड क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि उनका बेसिक आपके क्लियर है, उनमें आपको कॉन्फिडेंस है। जरूरत उसमें क्या है? उसमें सिर्फ जरूरत है आपकी प्रैक्टिस की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स वीक थे उनके शॉर्ट नोट्स देखो, उनके वन शॉट से टॉपिक्स क्लियर करो, इजी से हार्ड क्वेश्चन लगाओ 20 से 25, और जो टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग है पहले से ही उन पर प्रैक्टिस करो सिर्फ हार्ड क्वेश्चन से। और साथ ही साथ एक बात बिल्कुल मत भूलना, NCERT भैया, NCERT तो मत ही भूलना, इनके भी टॉपिक्स को रीड कर लेना। NCERT में आपने हाईलाइट किया होगा, जब आपने एक बार पढ़ी होगी उसमें पॉइंट्स को हाईलाइट किया होगा, उनको पढ़ना मत भूलना, उनको रीड जरूर कर लेना एक बार, उनको मत भूलना। NCERT तो मत ही भूल जाना भाई, NCERT जरूर से कर लेना। तो डियर ऑल, इनऑर्गेनिक में अगर आपके टॉपिक्स वीक है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप शॉर्ट नोट से और वन शॉट से अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करोगे, अपने हर एक वीक टॉपिक्स को क्लियर करोगे और देखोगे कहाँ मिस्टेक है, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। अपनी उन हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करोगे, अपने डाउट्स को क्लियर करोगे। उसके बाद आप NCERT पर जाओगे, वो चैप्टर आप रीड करोगे NCERT से जिस चैप्टर के आपने टॉपिक्स को क्लियर किया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ हर दिन आपको अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर प्रिपेयर कर लेना है। तो डियर ऑल, आपने प्रिपेयर तो कर लिया, अब क्या करना है? उसके बाद उस चैप्टर के आप कम से कम 20 क्वेश्चंस लगाओगे। 20 क्वेश्चन आप लगाओगे इजी टू हार्ड, तो उन वाले टॉपिक्स के जो आपके वीक थे, और 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ हार्ड उन टॉपिक्स के लगाओगे जो आपके स्ट्रॉन्ग थे। उससे क्या होगा? उससे आपकी वीक टॉपिक्स पर पकड़ बनेगी, और आपके जो आप हार्ड क्वेश्चन लगाओगे उनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके टॉपिक्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। आपको टॉपिक्स के कंसेप्ट समझ में आएंगे और आपको उनको अप्लाई करना आएगा। अब बात करते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने वीक टॉपिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे। पहली बात अपनी गलती सुन लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुम समझते हो रट्टे वाला सब्जेक्ट, इनऑर्गेनिक की तरह। इनऑर्गेनिक आपका लर्निंग करने वाला सब्जेक्ट होगा, लेकिन ऑर्गेनिक में आपकी प्रैक्टिस होती है। ऑर्गेनिक में जब तक आप लर्न करने के बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं मानता ही नहीं कि आपके ऑर्गेनिक में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ऑर्गेनिक के आप क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। ऑर्गेनिक में सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट यहीं पर कर देते हैं, वो सोचते हैं कि लर्न करने वाला सब्जेक्ट है, याद करने वाला सब्जेक्ट है, रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है, रट्टा मारूंगा, याद करूंगा और जाकर क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा। बेटा गलत फहमी मन से निकाल दो। जब तक आप इस बात को अपने मन में रखोगे कि मैं तो सिर्फ याद करके, मैं तो सिर्फ लर्न करके ही इसके क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा, बिल्कुल नहीं होने वाले, पेपर में बिल्कुल नहीं होने वाले, एग्जाम में परेशान हो जाओगे। तो डियर ऑल, एक कंसेप्ट अपना लो ऑर्गेनिक में, याद करना, समझना और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगते हैं और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो करोगे क्या? सबसे पहले अपनी GOC को जरा स्ट्रॉन्ग कर लो। GOC स्ट्रॉन्ग है नहीं, आगे के चैप्टर पर चल दिए भाई, कहाँ से क्वेश्चन बना लोगे भाई? GOC ही जान निकाल देती है। तो GOC को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो पहले तो अपनी। क्या करोगे? जो भी टॉपिक्स वीक हैं उनके वन शॉट से और शॉर्ट नोट से अपने टॉपिक्स को क्लियर कर लो, अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद उस चैप्टर की NCERT की रीडिंग लगा लो। NCERT की रीडिंग तो जरूर से ही लगानी है, NCERT की रीडिंग लगाना मत भूलना बिल्कुल भी। उसके बाद आपने वन शॉट से, अपने शॉर्ट नोट से टॉपिक्स क्लियर कर लिए, NCERT की रीडिंग लगा ली। अब जो मैंने बताया था क्वेश्चन सोल्विंग, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, तो कैसे करोगे? सबसे पहले जो वीक टॉपिक्स थे आपके, जिनको आपने स्ट्रॉन्ग किया है, जिनको आपने क्लियर किया है, जिनके डाउट क्लियर किया है, उनके इजी से हार्ड क्वेश्चन लगाओ। इजी लगाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा। फिर मॉडरेट लगाओगे कुछ क्वेश्चंस, उससे क्या होगा? आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए। और जब हार्ड लगाओगे तो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे कहाँ क्या अप्लाई करना है। और जो टॉपिक्स आपके पहले से स्ट्रॉन्ग थे उन पर करोगे प्रैक्टिस, उनको भी नहीं छोड़ना कि भैया ये तो मेरे स्ट्रॉन्ग है, इनको तो मैं कर लूँगा। बेटा गलत फहमी मत पालना, उन पर भी पकड़ साथ के साथ बनाते रहना। ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर डेली करोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर डेली करोगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर डेली कर रहे होगे। और ये मत दिमाग में रखना कि भैया पेपर तक आराम से कर लूँगा, गलत फहमी मत पालो। 20 दिन के अंदर अंदर आपके केमिस्ट्री के वीक टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए। 20 दिन का चैलेंज ले लो, 20 दिन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो कि 20 दिन के अंदर अंदर अपनी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मेरे को खत्म कर देना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी अच्छे से खत्म कर देना है और फिजिकल केमिस्ट्री के भी वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करके निपटा देना है। ऑल ओवर बात करें तो 20 दिन के अंदर अंदर अपनी केमिस्ट्री को अपनी रट कर रख देना है। 20 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लो और कमेंट में लिख दो कि भैया आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। एंड डियर स्टूडेंट्स, आपको एक चीज और याद रखनी है, आपने इतना वर्क तो कर लिया, ये फिजिकल केमिस्ट्री में भी इतना वर्क कर रहे हैं, वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं, इनऑर्गेनिक में भी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक में भी कर रहे हैं। अब पता कैसे करें कि जो हम इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट हमको कितना मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, स्पीड बढ़ भी रही है नहीं। उसके लिए आप वीक में 3 मॉक टेस्ट दोगे, फुल सिलेबस वीक में आप 3 मॉक टेस्ट दोगे, उससे आपको अपनी स्पीड पता लगेगी।
आपको उससे अपनी एक्यूरेसी पता लगेगी और साथ ही साथ हाँ आपको ये भी पता लगता रहेगा कि अभी आपके और कौन से टॉपिक्स क्लियर नहीं हुए। टॉपिक्स आपके निकल कर आते रहेंगे आपके सामने, आपको पता लगता रहेगा कि अच्छा ये टॉपिक्स भी रह गया था, ये तो नोट डाउन किया नहीं था, ये तो फंस गया, ये वाले टॉपिक से फंस रहा हूँ मैं, तो इस टॉपिक को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तुरंत उसकी वीडियो देखोगे और उस टॉपिक्स को क्लियर करोगे। इस तरह आप अपने केमिस्ट्री के हर एक मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, सेकंड टाइम आपका क्यों होता है? सेकंड टाइम आपका इसलिए होता है जो भी आपने फर्स्ट टाइम में मिस्टेक्स की उनको आप अवॉइड करके सेकंड टाइम अपना अच्छे से दे सको। तो सेकंड टाइम क्या है? सेकंड टाइम सिर्फ और सिर्फ आपकी मिस्टेक्स को अवॉइड कराकर आपका सिलेक्शन देता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम बिगड़ा कोई दिक्कत की बात नहीं है, टू बी कंटिन्यू। सेकंड टाइम में फोड़ेंगे, सेकंड टाइम में धमाका मचाएंगे और सेकंड टाइम में अपनी केमिस्ट्री के स्कोर को बूस्ट करेंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको ये स्टेप्स बताए हैं, जो मैंने आपको ये फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टेप्स बताए हैं, बस आप इनको फॉलो कर लो। एंड डियर स्टूडेंट्स, आपके 99% प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता, बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो डियर ऑल, अगर आपने फिजिक्स की वीडियो अभी तक नहीं देखी, फिजिक्स में आप कैसे अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो कि आपने फर्स्ट टाइम में क्या मिस्टेक्स की थी और उसको कैसे सुधारोगे। तो डियर स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लो जल्दी। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड डियर स्टूडेंट्स, कमेंट में लिख देना आई कैन डू, आई एक्सेप्ट दिस 20 डेज चैलेंज। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि फिजिक्स की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, केमिस्ट्री की आप देख चुके हैं और मैथमेटिक्स की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, सफर आपकी मंजिल तक।